to port. Fire to port. Fire to port. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी शार्कटोपस वर्सेस व्हेल वुल्फ को, जो 2015 में रिलीज हुई है। ये एक शार्क हाइब्रिड सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा तो पहले उसे देख लें, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से कंटिन्यू है और दोनों पार्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है पार्ट 2 के कुछ टाइम बाद, जहां हम एक बोट पर फ्यूनरल सेरेमनी देखते हैं और वहीं हम उस बोट के कैप्टन रे को भी देखते हैं, जो ज्यादातर ड्रंक ही रहता है और उसके साथ उसका पार्टनर पैब्लो भी होता है। और तभी हम वहां शार्कटोपस को देखते हैं, जो पहले वाले अटैक में बच गया था। और तभी बस रे उसे देख लेता है और वो दूसरों को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन उसके ड्रंक होने पर कोई भी उसकी नहीं सुनता। और तभी शार्कटोपस उस कॉफिन को पानी में गिरा देता है और फिर बोट को टक्कर मारता है, जिससे विडो पानी में गिर जाती है। अब बाकी लोग खुद को संभालने में लगे होते हैं कि तभी रे और पैब्लो देखते हैं कि शार्कटोपस उस विडो पर अटैक करके उसे मार डालता है। फिर हम रे को जेल में देखते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर नीता उस पर लगे चार्जेस उसे बताती है। एक तो ड्रंक होकर बोट चलाने के लिए और दूसरा एक विडो के बोट से गायब होने पर, क्योंकि उसके अलावा किसी ने भी शार्कटोपस को नहीं देखा था। रे उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नीता को लगता है कि वो नशे में था, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। फिर वहीं हम डॉक्टर एल्सा रेनहार्ड के क्लिनिक को देखते हैं, जहां एक एक्स बेसबॉल प्लेयर रोजा डॉक्टर एल्सा से अपनी एथलीट्स पावर को रीगेन कराने की ट्रीटमेंट कराने आया होता है, क्योंकि उसे सप्लीमेंट्स यूज करने पर टीम से निकाल दिया था और वो काफी टाइम से वापस से टीम ज्वाइन करने के चक्कर में था, लेकिन सप्लीमेंट्स के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता था। और यहाँ डॉक्टर एल्सा उसे एक ऐसी ट्रीटमेंट बताती है जिसमें वो उसके डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज करके उसे पावरफुल बना सकती है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो रोजा उसके लिए तैयार नहीं होता और वहां से चला जाता है। अब रात में रोजा एक बार में जाता है, जहां वो दो लेडीज को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है अपने एथलीट होने पर, लेकिन वो उस पर हंसने लगती हैं। इस पर रोजा को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है, जिस पर वहां का बारटेंडर उसे एक पंच मार के ही उसे बेहोश कर देता है। वहीं पैब्लो रे की बेल करा देता है और उसे पता चलता है कि उसने चीफ टाइनी से पैसे लेकर उसकी बेल कराई है और अब वो उन्हीं के पास जा रहे हैं। फिर हम इंस्पेक्टर नीता को देखते हैं, जो रात में पेट्रोलिंग कर रही होती हैं और तभी उसे वो दो लेडीज ड्रंक दिखाई देती हैं, तो वो उन्हें लिफ्ट की ऑफर करती है। पर तभी वो देखती है कि उन दोनों लड़कियों पर शार्कटोपस अटैक कर देता है और उन्हें मारकर वहां से चला जाता है और नीता फौरन पुलिस स्टेशन पर शार्क के अटैक की रिपोर्ट करती है। वहीं अब हम दुखी रोजा को देखते हैं, जो डॉक्टर एल्सा के पास अपनी ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाता है और वो उसे अपनी लैब में ले आती है, जो कि लैब कम और एक्सपेरिमेंट रूम ज्यादा लग रहा होता है। और वहीं हमें पता चलता है कि डॉक्टर एल्सा डॉक्टर नेथन सैंड, जो डॉक्टर साइम्स के साथ पहले भी काम कर चुकी हैं, जिन्हें हमने शार्कटोपस पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था। अब डॉक्टर एल्सा उसे बताती है कि वो उसके डीएनए में व्हेल और वुल्फ का डीएनए मिलाने जा रही है, जिससे वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। अब डॉक्टर एल्सा उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देती हैं, जिससे उसके डीएनए में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और अब रोजा खुद को बहुत पावरफुल फील करने लगता है। और जैसे ही एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, वो डॉक्टर एल्सा से उस एक्सपेरिमेंट को और कंटिन्यू करने के लिए कहता है, जिस पर डॉक्टर एल्सा उसे मना भी करती है, लेकिन रोजा और पावर्स के चक्कर में उस एक्सपेरिमेंट को फिर से खुद पर स्टार्ट कर देता है और ओवरडोज की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद हम उसे देखते हैं तो ओवरडोज के साइड इफेक्ट्स की वजह से वो अब चेंज होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ रे और पैब्लो चीफ फ्रांसिस टाइनी के पास पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि चीफ टाइनी एक वूडो प्रीस्ट है, वो काले जादू में बहुत माहिर है। अब चीफ टाइनी रे से पूछता है कि तुमने क्या शार्कटोपस को देखा था? तो रे कहता है कि हाँ, ये वही था। तो चीफ टाइनी उसकी बेल के बदले उसे शार्कटोपस का हार्ट उसे लाने के लिए कहता है, जिससे उसका मैजिक और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो उन्हें कल दोपहर तक का वक्त देकर उन्हें वहां से जाने देता है। अब रे और पैब्लो बोट से निकलने वाले होते हैं कि तभी वहां नीता पहुंच जाती है और वो रे को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो अकेली शार्कटोपस के बारे में बताएगी तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। पर रे चलने से मना कर देता है और कहता है कि उसे फिशिंग करने जाना है, पर नीता देख लेती है कि वो फिशिंग नहीं शार्कटोपस का शिकार करने जा रहा है और फिर वो भी उनके साथ चलने का कहती है।
जिस पर पेब्लो उसे मना भी करता है, लेकिन रे मान जाता है और वो तीनों बोट से शार्कटोपस को ढूंढने निकल जाते हैं। अब हम डॉक्टर एल्सा की नर्स बेटी को देखते हैं, जो क्लिनिक आ जाती है और उसे डॉक्टर एल्सा के एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता। अब वो उससे बात ही कर रही होती है कि तभी हम वहाँ रोजा को देखते हैं, जो अब पूरा बदल चुका था और वो बेटी का पीछा करने लगता है उसे खाने के लिए, और बेटी भागकर बीच पर पहुंच जाती है, जहाँ रोजा उसे ढूंढ लेता है और उसे खा जाता है। और वहीं रे अपने रडार से शार्कटोपस का पता लगा लेता है और वो हार्पोन से उस पर निशाना लगाता है, जो शार्कटोपस के लग जाता है। लेकिन शार्कटोपस कोई आम शार्क तो थी नहीं, इसीलिए वो खुद को उस हार्पोन से आजाद करा लेता है। अब रे उसे देखने ही जाता है कि तभी शार्कटोपस उस पर हमला करने लगता है, जिस पर नीता उसके ऊपर फायरिंग करने लगती है और फायर की आवाज से रोजा भी उस तरफ आने लगता है। तभी वहाँ शार्कटोपस अपने एक टेंटिकल से अटैक करता है, जिससे रे बच जाता है और नीता पानी में गिरकर बेहोश हो जाती है। अब रे उसे बचाने पानी में कूदता है और शार्कटोपस भी उनकी तरफ आने लगती है कि तभी रोजा शार्कटोपस के पास पहुंचकर उससे लड़ना शुरू कर देता है और रे नीता को लेकर बोट पर आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि रोजा लड़ते लड़ते वहां से भाग जाता है। अब दोपहर में हम देखते हैं कि उन लोगों ने शार्कटोपस को पकड़ने के चक्कर में अपनी बोट की गैस्केट तोड़ दी थी और तभी वहाँ चीफ टाइनी की सिस्टर उनसे प्रोग्रेस लेने आ जाती है और रे बताता है कि वो बोट ठीक करके कुछ ही देर में शार्कटोपस को पकड़ने निकल जाएंगे और कल तक चीफ टाइनी शार्कटोपस का सूप एंजॉय कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट डे जब नीता को होश आता है तो वो सब बैठकर पैब्लो का फेवरेट शो देखने लगते हैं और वहीं हम उस शो की रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं जिसे लाइव शूट किया जा रहा था कि तभी हम देखते हैं वहाँ शार्कटोपस पहुंच जाता है और एक लड़की को मारकर वहां से चला जाता है। ये देखकर नीता वहां से जाने का डिसाइड करती है, लेकिन रे जाने से मना कर देता है क्योंकि वो पहले भी उसके अटैक से बहुत बुरा बचे थे। तो नीता जो एक इंस्पेक्टर भी होती है तो वो खुद वहां जाने का डिसाइड करती है। अब हम डॉक्टर एल्सा के क्लिनिक को देखते हैं, जहां डॉक्टर एल्सा रोजा को ट्रेन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि नीता एक और इंस्पेक्टर हुएर्ता के साथ निकल जाती है, जहां उन्हें एक गैंग फाइट होने की कंप्लेन मिलती है। अब तभी हम देखते हैं वहां शार्कटोपस पहुंचकर उन लोगों पर अटैक करने लगता है। अब वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो शार्कटोपस पर फायर करने लगते हैं और बाकी लोग वहां से भागने लगते हैं, पर तभी रास्ते में रोजा उनको खाने लगता है और फिर वो शार्कटोपस के पास पहुंचकर उससे लड़ने लगता है और उसे पंचिंग बैग की तरह मारने लगता है। फिर शार्कटोपस उसे अपने टेंटिकल से पकड़कर रोक लेता है और तभी नीता और हुएर्ता वहां रखे गैसोलीन पर फायर करके वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम रे और पैब्लो को देखते हैं, जो शार्कटोपस को ढूंढने के बजाय आराम से ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी चीफ टाइनी रे और पैब्लो की वुडो डॉल बनाकर उन पर टॉर्चर करने लगता है और फिर रे और पैब्लो समझ जाते हैं कि ये चीफ टाइनी कर रहा है उनके साथ और तभी चीफ टाइनी उन्हें कॉल करता है और उन्हें शार्कटोपस का हार्ट लाने का याद दिलाता है। अब हम उसी शो को देखते हैं जो बीच से हटकर शूट होने लगता है, लेकिन अब उस शो की एक एक्ट्रेस बहुत डर गई थी और उसे समझाने के लिए डायरेक्टर उसे साइड में ले जाता है और कहता है कि शार्कटोपस अब यहाँ नहीं आ सकता, पर तभी वहाँ रोजा पहुंचकर उस डायरेक्टर को खा जाता है और ये देखकर बाकी सब वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पुलिस स्टेशन पर नीता शार्कटोपस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगती है, लेकिन उसे वेयरवुल्फ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी उसे हुएर्ता से डॉक्टर एल्सा के बारे में पता चलता है और नीता देखती है कि वो बगैर पासपोर्ट के यहाँ रह रही है और वो पहले वहाँ काम कर चुकी है जहाँ शार्कटोपस को क्रिएट किया था, इसीलिए दोनों उससे पूछताछ करने उसके क्लिनिक की तरफ जाने लगते हैं। अब रे और पैब्लो शार्कटोपस को मारने के लिए अपने किचन के सामान से वेपन बनाने लगते हैं, लेकिन वो उससे कबाड़ बना लेते हैं और फिर वो फ्रेश होने के लिए एक बार में जाकर वापस से ड्रिंक करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद रे अपने एक दोस्त से बात करने जाता है और वो देखता है कि वो मर चुका है और तभी शार्कटोपस उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है। ये देखकर पैब्लो फौरन एक इलेक्ट्रिक कटर से शार्कटोपस का वो टेंटिकल काट देता है, जिससे उसने रे को पकड़ा था और शार्कटोपस वहां से भाग जाता है। अब रे और पैब्लो उस हार्ट के बजाय उस टेंटिकल को चीफ टाइनी को देने का सोचते हैं। वहीं डॉक्टर एल्सा अपने नाकाम एक्सपेरिमेंट की वजह से वहां से निकलने के चक्कर में थी, पर तभी रोजा उसके पास पहुंच जाता है और वो उसका बैग देकर समझ जाता है कि वो उसे छोड़कर जा रही है। तभी डॉक्टर एल्सा भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोजा उसे पकड़कर मार डालता है। अब नीता और हुएर्ता वहां पहुंच जाते हैं और हुएर्ता बैक साइड से क्लिनिक के अंदर जाने लगता है ताकि डॉक्टर एल्सा वहां से भाग न जाए। वहीं हुएर्ता ब्लड देकर फौरन क्लिनिक के अंदर चला जाता है, जहां उसका सामना रोजा से होता है और वो फायर करने लगता है और फायर की आवाज से नीता फौरन उस तरफ भागने लगती है और वहां पहुंचकर वो हुएर्ता को जख्मी देखती है और वो उससे भाग जाने को कहकर मर जाता है और तभी रोजा नीता पर भी अटैक कर देता है। दूसरी तरफ अब रे चीफ टाइनी को शार्कटोपस का टेंटिकल दे देता है, जिससे चीफ टाइनी बिल्कुल खुश नहीं होता, पर इससे उसका काम चल जाएगा। फिर वो टेंटिकल लेकर उस पर मैजिक करने लगता है और कहता है कि वो और शार्कटोपस अब एक हो जाएंगे। फिर वो रे और पैब्लो को ये शहर छोड़कर जाने का कहता है और अपने 2 आदमियों को उन्हें छोड़कर आने का कहता है।
तभी रास्ते में रे के पास नीता की कॉल आती है जो अभी भी जिंदा होती है और वो उसे डॉक्टर एल्सा के क्लिनिक पर आने का कहती है। अब रे चीफ टाइनी के दोनों आदमियों को लालच देकर क्लिनिक पहुंच जाता है और वहां से वो नीता और डॉक्टर एल्सा के लैपटॉप को लेकर निकल जाते हैं। अब रोजा भी उनका पीछा करते हुए वहां आ जाते हैं और वो चीफ टाइनी के दोनों आदमियों को मार देता है और वो फिर रे की गाड़ी के पीछे लग जाता है। अब भागते भागते वो लोग पोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां अब शार्कटोपस भी पहुंच जाता है। अब वो लोग शार्कटोपस और रोजा के बीच में फंस गए थे और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वहां तबाही मचाने लगते हैं और रे नीता और पैब्लो को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। अब हॉस्पिटल पहुंचकर रे देखता है कि शार्कटोपस और रोजा लड़ते लड़ते शहर के बीच आ गए थे। वहीं अब रे नीता से मिलता है तो उन्हें डॉक्टर एल्सा के लैपटॉप से पता चल जाता है कि उसने रोजा के डीएनए स्ट्रक्चर में व्हेल और वुल्फ का डीएनए मिलाया है जिससे वो एक व्हेल वुल्फ बन गया है। पर नीता को समझ नहीं आता कि वो दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। तब रे समझ जाता है कि चीफ टाइनी शार्कटोपस को अपने जादू से कंट्रोल कर रहा होगा और वो नीता के लैपटॉप से व्हेल वुल्फ की वीकनेस मालूम करने के लिए कहता है और खुद चीफ टाइनी के पास जाता है। अब रे वहां पहुंचकर देख लेता है कि चीफ टाइनी शार्कटोपस के टेंटिकल से मैजिक पोशन बना के उसे कंट्रोल कर रहा होता है और तभी चीफ टाइनी के आदमी उसे देख लेते हैं और रे को पकड़ लेते हैं। और फिर रे को पता चल जाता है कि चीफ टाइनी शार्कटोपस को एक वूडू डॉल से कंट्रोल कर रहा है और वो व्हेल वुल्फ को भी कंट्रोल करने के चक्कर में है। तभी रे चालाकी से शार्कटोपस की वूडू डॉल को लेकर वहां बॉटल रख देता है और चीफ टाइनी अपने आदमियों से उसे मारने का कहता है और बाहर निकलते ही रे उन सबको पीट कर वहां से भाग जाता है और चीफ टाइनी को भी पता चल जाता है कि रे यहाँ क्यों आया था। वही रास्ते में नीता और पैब्लो व्हेल वुल्फ को ढूंढने निकलते हैं और नीता को लगता है कि वो बेसबॉल प्लेयर था तो वो यकीनन बेसबॉल स्टेडियम जाएगा, इसीलिए दोनों वहां जाने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए। अब वहां पहुंच के वो स्टेडियम को खाली करा देते हैं और नीता रे को कॉल करके स्टेडियम आने का कहती है, लेकिन तभी रे के पीछे चीफ टाइनी लग जाता है तो रे एक मॉल की बेसमेंट में घुस जाता है। वहीं स्टेडियम में पैब्लो एक मेटल का जाल बिछा देता है जिससे कोई भी टच होगा तो वो राख बन जाएगा। अब बेसमेंट में रे को चीफ टाइनी पकड़ लेता है और तभी वहां शार्कटोपस भी पहुंच जाता है और वो चीफ टाइनी का सर खा जाता है और रे को लगता है कि डॉल की वजह से वो उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और रे को वहां से भागना ही पड़ता है। अब शार्कटोपस उसका मॉल में पीछा करने लगता है और सब लोग डरकर भागने लगते हैं और रे भी बाहर निकलकर स्टेडियम की तरफ दौड़ लगाता है। वहीं स्टेडियम में नीता समझ जाती है कि व्हेल वुल्फ यहाँ पहुंच गया है और वो चेक करने चेंजिंग रूम पहुंचती है और उसे देखकर उस पर फायर करने लगती है और फिर बाहर आ जाती है जहां उसे रे भी मिल जाता है। अब यहाँ फिर से शार्कटोपस वर्सेस व्हेल वुल्फ स्टार्ट हो जाता है और नीता एयरफोर्स कॉल करके यहाँ रॉकेट फायर करने का कहती है। तभी व्हेल वुल्फ शार्कटोपस को पकड़कर उस इलेक्ट्रिक नेट पर फेंकता है जिससे शार्कटोपस राख बन के मारा जाता है। अब व्हेल वुल्फ उन दोनों की तरफ बढ़ता है और तभी रे उसे बॉल्स में उलझा देता है और तब तक एयरफोर्स वहां आकर रॉकेट मारकर व्हेल वुल्फ को भी मार देती है और अब सब बच जाते हैं। और तभी हम चीफ टाइनी की सिस्टर को देखते हैं जो वूडू मैजिक करके शार्कटोपस के टेंटिकल से उसे फिर से जिंदा कर देती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी शार्कटोपस वर्सेस व्हेल वुल्फ की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।